दशक के एक उभरते स्टार अविनाश माधवन, जिनकी जिंदगी उनकी बीवी ने ही तबाह कर डाली। यही नहीं, उन्हें अपना हिट फिल्मी करियर छोड़कर विदेश भागना पड़ गया था। चलिए आपको ये हैरान करने वाली दास्तान सुनाते हैं। दोस्तों, 90 के दशक में तो कई स्टार्स उभर रहे थे, लेकिन अविनाश माधवन बड़ी तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ रहे थे। साल 1968 की 19 नवंबर को मुंबई में अविनाश का जन्म हुआ था, लेकिन तब उनका नाम राकेश हुआ करता था। वो साधारण से परिवार से थे और उनका सिनेमा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पढ़ने में तेज थे तो पिताजी उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। उन्हें दिल्ली में इंजीनियरिंग करने भेज दिया गया था, लेकिन किस्मत ने अविनाश के लिए कुछ और सोच रखा था। वो शुरू से ही फिल्मों के बड़े शौकीन थे। बलराज साहनी और संजीव कुमार की एक्टिंग के तो वो दीवाने थे। अमिताभ की डॉन फिल्म उन्होंने कई बार सिनेमा हॉल में जाकर देखी। उन्होंने वहीं से तय कर लिया कि अब तो हीरो ही बनना है। पढ़ाई के बाद घर पहुंचे तो घर में अपनी इच्छा बताई। पिता तो सुनकर हैरान ही रह गए। बहुत समझाया पर अविनाश ने एक ना सुनी। समझाने आए रिश्तेदारों से भी साफ कह दिया गया कि अब हीरो ही बनना है। बेटी की जिद के आगे आखिरकार घर वाले मान ही गए, लेकिन फिल्मों में हीरो बनना अभी भी दूर की कौड़ी थी। स्ट्रगल करना ही था। उन दिनों अक्षय कुमार भी स्ट्रगल कर रहे थे। वो अक्षय के साथ लोखंडवाला में ही रहने लगे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई, साथ ही डांस भी सीखने लगे। इस दौरान अविनाश ने अपना एक एल्बम बनवाया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे। किस्मत ने साथ भी दिया और एक प्रोड्यूसर को वो पसंद आ गए और अपनी फिल्म में काम दे दिया। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू इसी प्यार हो गया नाम की फिल्म के साथ किया, लेकिन ये फिल्म आई गई हो गई। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनका दामन थामा। 1987 में डायरेक्टर टी रामाराव धर्मेंद्र और जितेंद्र को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे, इंसाफ की पुकार। उन्हें फिल्म में मनोहर नाम के किरदार के लिए एक अभिनेता की खोज थी। उन्हें अविनाश पसंद आ गए और ये रोल उनको मिल गया। बड़े बजट की ये फिल्म हिट हो गई और अविनाश को इससे अच्छी खासी पहचान मिली। यहीं से उनको ठीक ठाक काम मिलना शुरू हो गया। फिर आई वो फिल्म जिसने उनको रातों रात बड़ा उभरता स्टार बना दिया। उस वक्त गुलशन कुमार सायरा बानो की भतीजी शाहीन के साथ एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। बस एक हैंडसम से हीरो की तलाश थी। अविनाश मिलने पहुंचे तो गुलशन को वो इतने पसंद आए कि उन्होंने उन्हीं को हीरो फाइनल कर लिया। साल 1991 में फिल्म रिलीज हुई आई मिलन की रात। रिलीज होते ही फिल्म की गीत लोगों पर खुमारी की तरह छा गए। फिल्म हिट रही और अविनाश रातों रात स्टार हो गए। अब तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उनको बड़ी बड़ी फिल्मों में लेने लगे। राजेश खन्ना के साथ आई उनकी फिल्म ₹10 करोड़ भी हिट साबित हुई। इस बीच महेश भट्ट की नजर भी उन पर पड़ी। भट्ट साहब ने उनको 1992 में आई फिल्म जुनून में हीरो बना दिया। राहुल रॉय के साथ उन्होंने इस फिल्म में शानदार एक्टिंग की और ये फिल्म भी सुपर हिट हुई। फिर 2 और फिल्में आई जिन्होंने अविनाश को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। 1992 में दिव्या भारती के साथ आई गीत और 1993 में रिलीज हुई बलमा फिल्म के गीतों ने तो धूम मचा कर रख दी। गीतों ने ही दोनों फिल्मों को सुपर हिट करा दिया। अब तो लोग अविनाश के दीवाने हो गए। अविनाश को इतनी फिल्में मिलने लगी कि अविनाश के पास उतनी फिल्में करने का समय ही नहीं रहा। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे मीरा का मोहन, परवाने, दिल की बाजी, धनवान आदि। उस दौर में अविनाश में सबको अगला सुपरस्टार नजर आने लगा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि करियर के साथ उनकी जिंदगी भी तबाह हो गई। इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि उनकी बीवी थी। दरअसल करियर की पीक पर अभिनेता को एक मॉडल से प्यार हो गया था। नाम था छाया पारेख। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उस लड़की ने अविनाश की जिंदगी नरक कर दी। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। पत्नी के चलते वो काफी परेशान रहने लगे, जिसकी वजह से वो अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। इस टेंशन के चलते उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। एक समय तो वो अपनी बीवी से इतना तंग आ गए थे कि वो भारत ही छोड़कर चले गए। कई सालों तक हर किसी से उनका संपर्क सब टूट गया, यानी वो गुमनाम से हो गए। इधर बॉलीवुड में अच्छे अच्छे किरदारों के लिए फिल्म मेकर्स द्वारा उन्हें तलाशा जा रहा था, पर किसी को उनकी कोई खबर नहीं थी और आखिरकार इन लोगों ने अविनाश को खोजना ही बंद कर दिया। साल 2000 अविनाश
के लिए राहत लेकर आया। कोर्ट में उनका तलाक मंजूर हो गया और उनको अपनी पत्नी से छुटकारा मिल गया, पर तब तक उनका करियर और जीवन दोनों ही तबाह हो चुके थे। उन्होंने एक बार फिर फिल्मों में वापसी की कोशिश की, पर अब फिल्म मेकर्स उनसे आगे निकल चुके थे। बीवी की वजह से उनका जबरदस्त फिल्मी करियर बर्बाद हो चुका था। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। एक दौर का ये मशहूर अभिनेता अब कभी कभार ही टीवी या वेब सीरीज में नजर आता है। दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। आप अविनाश के इस करियर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके राय जरूर दें।